नमस्कार, मैं उपमा में उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर्स से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 23,899 शिक्षक पदों पर जल्द होगी भर्ती। यूपी कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आज से गोरखपुर में 10 नए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। 18 अगस्त से शुरू होंगे दिव्यांग सहायता वितरण कैंप। 24 जुलाई तक करें हज यात्रा के लिए आवेदन। बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। यूपी में 23,899 शिक्षक पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 23,899 शिक्षक भर्तियों पर जल्द होगी। शिक्षा निर्देशालय ने 21,252 नए रिक्त पदों पर अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग भेजा गया है। इनमें 17,740 टीजीटी, 2,615 पीजीटी और 897 सहायक अध्यापक पद शामिल है। भेजे गए 2,647 प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य पदों पर मिलकर कुल भर्ती होगी। आयोग ने अधियाचन मिलते ही चरणबद्ध तरीके से भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रयागराज, सोनभद्र और विंध्याचल लिंक समेत नए एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला हुआ। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 2025-26 में कॉलेजों की टॉप 5% छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी मिलेगी। साथ ही 3 से 6 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा। आज से गोरखपुर में 10 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू। आज से गोरखपुर डिपो में 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। चार्जिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के बाद 10 नई बसेस की सेवा भी शामिल होगी। अब बसेस सलेमपुर, ठोटीवाड़ी, अयोध्या, सोनाली और रूटों पर चलेगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। 18 अगस्त से शुरू होंगे दिव्यांग सहायता वितरण कैंप। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 24,617 दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी जिलों में 18 अगस्त से 4 सितंबर तक 176 मेजरमेंट व वितरण कैंप आयोजित होंगे। 9.84 लाख करोड़ रुपए की इस योजना से एलिमबर्ग, स्पेशल एजुकेटर्स और फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों की सहायता करेंगे। 24 जुलाई तक करें हज यात्रा के लिए आवेदन। केंद्रीय हज कमेटी ने हज आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी। उत्तर प्रदेश में अब तक 19,280 आवेदन मिले हैं और संख्या 25 से 30,000 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बेहतर सुविधाएं, पारदर्शी व्यवस्था और जिला स्तर के समन्वय को इसका प्रमुख कारण बताया है। 3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त 2026 से शुरू होगा। इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट, अयोध्या देशों के प्रति स्थापित विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य पेश होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सत्र को मंजूरी दी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट अहम माना जा रहा है। फ्री राशन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार 47 लाख नए परिवारों को मुफ्त राशन कार्ड योजना से जोड़ेगी। पात्र लोग ई साथी पोर्टल या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार, निवास, आय प्रमाण पत्र, फोटो और बैंक पासबुक जरूरी है। सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी होगा, जबकि वृद्धा और दिव्यांग को घर पर राशन मिलेगा। काशी में एआई संभालेगा ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एआई सेंसर, डिजिटल साइनेज और कलर कोडिंग स्मार्ट ऐप से ट्रैफिक में भीड़ नियंत्रण प्रबंधन हाई चेक होगा। एआई 4 घंटे पहले भीड़ का अलर्ट देगा, वैकल्पिक मार्ग सुझाएगा और दिव्यांग, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए सुगम बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित करेगा। समाज कल्याण विभाग की जांच प्रक्रिया अब होगी सख्त। समाज कल्याण विभाग ने विभागीय जांच में लापरवाही रोकने के लिए 11 बिंदुओं पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। आरोप पत्र, साक्ष्य गवाह, मौखिक सुनवाई और व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य होगी। जांच प्रक्रिया का पुनः अभिलेखीकरण किया जाएगा ताकि व्यक्तिगत त्रुटियों से न्यायालय द्वारा दंडादेश निरस्त न हो। घर बैठे बनवाएं नया वोटर आईडी कार्ड, मिनटों में ऐसे करें आवेदन। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, कटे नाम को दोबारा शामिल करना और वोटर आईडी में पता, फोटो या अन्य विवरण घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करना आसान है। इसके लिए फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरें, सही दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन ट्रैक करें। किसी भी समस्या होने पर 1950 हेल्पलाइन या बीएलओ से सहायता ले। यूपी में 7 दिनों तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी।
आईएमडी के अनुसार 22 से 27 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अधिकांश दिनों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जिलों में भारी से भारी बहुत भारी बारिश का आसार है। लोगों को मौसम विभाग ने ताजा अपडेट और प्रशासन की सलाह पालने की सलाह दी है। 29 जुलाई को रानीपुर में बाघ संरक्षण अभियान होगा शुरू। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व में मुख्य कार्यक्रम होगा। बाघ संरक्षण, प्राकृतिक आवास बचाने और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए रैली, चित्रकला, निबंधन, व्याख्यान और जागरूकता अभियान चलेंगे। दुधवा, पीलीभीत और आमनगढ़ टाइगर रिजर्व में भी विशेष संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपीएसएससी ने मुहर्रिम मुख्य परीक्षा का सिलेबस हुआ जारी। यूपीएसएससी ने करीब 4 साल से लंबित मुहर्रिम भर्ती का मुख्य परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 2 घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। हिंदी, सामान्य ज्ञान, बुद्धि प्रशिक्षण, कंप्यूटर और भू विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। अंडर 19 चैंपियन अर्चना ने बढ़ाया देश का गौरव। उन्नाव की केजीबी में औडास की पूर्व छात्राएं अर्चना देवी और निशा वर्मा ने संघर्ष से क्रिकेट में पहचान बनाई। अर्चना 2023 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम की सदस्यता रही, जबकि निशा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। दोनों ने सरकारी स्कूलों की बेटियों को मेहनत, आत्मविश्वास और बड़े सपना देखने के प्रेरक संदेश दिया। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण में बड़ी चुनौती। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के केंद्र निर्धारण में बड़ी चुनौती सामने आई है। 28,834 विद्यालयों में से 20 जुलाई तक केवल 15,291 ने आधारभूत जानकारी पोर्टल पर अपलोड किए, जबकि 13,000 से अधिक विद्यालय पीछे रहे। बोर्ड सचिव ने देरी पर नाराजगी जताई और लापरवाही प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। गंगा एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हल्के वाहनों के लिए खुले रहेंगे, जबकि दिल्ली रुड़की हाईवे पर 29 जुलाई रात से भारी वाहनों पर रोक रहेगी। सुरक्षा के लिए एटीएस, साइबर टीमें, कंट्रोल रूम, ध्वनि सीमा और स्टैंड बाजी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में बताई सर्जरी की बात। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि बस सर्जरी के बाद आईसीयू में भर्ती रहे और अब घर लौट चुके हैं। उन्होंने अस्पताल, बीमारी या तारीख का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ब्लॉग में संघर्ष, हिम्मत और सकारात्मक सोच का संदेश दिया। पहले अस्पताल में भर्ती होने की खबर को परिवार ने रूटीन चेकअप बताया था। वाराणसी में 27 माह का बच्चा कोरोना से मिला संक्रमित। वाराणसी में 27 माह के बच्चे ह्यूमन कोरोना वायरस संक्रमित 4 गंभीर श्वासन संक्रमणों की पुष्टि हुई है। इसके साथ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने छोटे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी इलाजों के लक्षण देखने का तुरंत इलाज, मास्क और सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूपी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोधपीठ होगी स्थापित। उत्तर प्रदेश के 50 वर्ष से अधिक पुराने विश्वविद्यालय और बड़े महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ स्थापित की है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना के लिए 2026-27 बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि संस्थानों को 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। लखनऊ कानपुर सफर हुआ महंगा, टोल शुल्क में भी हुई बढ़ोतरी। लखनऊ कानपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नई टोल दरें लागू हुई है। कार का टोल बढ़कर 100 रुपए और एक्सप्रेसवे पर 275 रुपए हो गया है। अन्य वाहनों में भी शुल्क की बढ़ोतरी हुई है। वही दूरी कम होने से रोडवेज बसों का किराया 14 रुपए घटकर 130 रुपए हो गया है। यूपी में रेखा गुप्ता की एंट्री से बड़ी सियासी हलचल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के वाराणसी मिर्जापुर दौरे ने यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। भाजपा इसे धार्मिक यात्रा बता रहे, लेकिन राजनीति विश्लेषक इसे 2027 चुनाव की रणनीति मान रहे। वैश्व और महिला वोटरों को साधने के साथ उन्हें संभावित स्टार प्रचारक के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी में नकली दवा गिरोह का बड़ा नेटवर्क हुआ बेनकाब। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ, जो राजस्थान, उत्तराखंड और हिमालय से संचालित होकर यूपी, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला है। एफएसटीए ने 20 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की, जबकि 50 से अधिक मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की और कई जिलों में छापेमारी जारी रखी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1947 को संविधान सभा के भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से आज ही के दिन राष्ट्रीय आम दिवस भी मनाया जाता है। वही आज ही के दिन 1894 को पहली लोकसभा के सदस्य सरदार तेजा सिंह अकरपुरी
को, वहीं 1933 को प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह और 1950 के प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ एवं 17वीं लोकसभा के सांसद रीता बहुगुणा जोशी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। वहीं 1933 को स्वतंत्रता सेनानी यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता तथा 22 जुलाई 1968 को प्रसिद्ध चिकित्सक, समाज सेवी और पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर मृत्यु लक्ष्मी रेड्डी का आज ही के दिन निधन हुआ था। वाराणसी में बनेगा 500 बेड का आधुनिक महिला छात्रावास। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े प्रस्ताव मंजूर किए हैं। 6000 वर्ग मीटर भूमि पर 500 बेड श्रमजीवी महिला छात्रावास बनेगा। वहीं बसंत महिला महाविद्यालय में 248.30 लाख रुपए की लागत से 112 सीटों वाला नया छात्रावास भी बनाया जाएगा। डीएसपी बने मोहम्मद सिराज वर्दी में पहली बार नजर आए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तिरंगा पुलिस में डीएसपी के रूप में आधिकारिक तौर पर पद संभाल लिया। वर्दी में पहली बार तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, डीएसपी मोहम्मद सिराज रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। ऑटो ड्राइवर के बेटे से भारतीय क्रिकेट स्टार और अब डीएसपी बनने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और देश सेवा की प्रेरणादायक मिसाल बन गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी लखनऊ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा दूसरा सवाल है, आनंद भवन किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। हमारा तीसरा सवाल है, हमीरपुर तथा झांसी जनपदों में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोयला, बी सेल खरी, सी रॉक फास्फोर, डी ग्लासन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सेल खरी। हमारा चौथा सवाल है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपने सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी? ऑप्शन ए है चौसा का युद्ध, बी कनौज का युद्ध, सी बिलग्राम का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए चौसा का युद्ध। हमारा पांचवा सवाल है, अकबर ने जहांगीरी महल इनमें से किस स्थान पर बनवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी आगरा, सी फतेहपुर सिकरी, डी सिकंदरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।